दोस्तों, उपचुनाव चर्चा के बीच हम पहुंचे हैं करहल विधानसभा क्षेत्र, जो कि काफी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे। करहल सीट अखिलेश जी की सीट थी, जो कि खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव होना है। आज हम यहाँ पर जानने आए हैं कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है, इस बार विधायक किस पार्टी का होगा। आइए देखते हैं। चाचा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा इस बार। यहाँ पे साहब केवल साइकिल के अलावा और कोई है ही नहीं, और है तो वो सब साइकिल के ही है। यहाँ इतना बढ़िया माहौल है। अखिलेश जी ने, हमारे नेता जी ने किया काम, वो किसी ने आज तक सड़कें देख रहे इससे गड्ढा हो गए, नेता जी ने काम किया था। और यहाँ अधिकारी आते बिना पैसे कोई काम ही नहीं साहब। यहाँ इतनी घूस फूस हो रही है कि भाजपा ने सबका खेल खत्म कर दिया। इसकी वो मछली खराब होगी तो कोई सुनने वाला नहीं होगा साहब। हाँ, अच्छा, समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों की कुछ अन्य पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। समाजवादी पार्टी के यहाँ है सब, चाहे बनिया हो या ठाकुर हो, चाहे कोई हो, सिवाय साइकिल के अलावा कोई नहीं। भैया जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ से। यहाँ तो समाजवादी का माहौल है। अच्छा। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगभग कितने वर्षों से यहाँ जानना से पार्टी बनी, जानना से भाई जीत रहे। केवल एक बार जो है बीजेपी जीती थी, तो वो भी विधायक जी हो गए, उसके बाद समाजवादी में आ गए, उसके बाद समाजवादी है। अच्छा, ऐसा क्यों से हमेशा समाजवादी पार्टी ही यहाँ से जीतती है, भाजपा। विकास बहुत अच्छा किया है। अच्छा। और विकास, रोजगार, सभी मामले में आगे अव्वल है। अच्छा। जनता की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना सबसे अच्छा। तो ये पार्टी तो जो है भ्रष्टाचार घोटालों की पार्टी रही है। हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में लोग कितने परेशान रहे। 4 साल हो गए, कोर्ट ने न्याय दे दिया, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में भर्ती फंसा दी जाके। अभी तक इन्होंने कोई न्याय नहीं दिलाया है। लगभग 7-8 हजार बच्चे की लिस्ट निकाली इन्होंने, और ये काम कितने का घोटाला किया वो भी इन्होंने भर्ती नहीं किए। लगभग 10 से 12 हजार ओबीसी SC वर्ग के लोगों का नुकसान कर दिया है। तो ये किसी को रोजगार देना नहीं चाहते, और देना चाहते हैं तो केवल अपने लोगों को देना चाहते हैं, ओबीसी SC का नुकसान करते हुए। आरक्षण के नियमों की कोई पालन नहीं कर रहे ये। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी थी, ऐसा कुछ। गुंडागर्दी कतई नहीं थी, न आज है न तब थी। ये केवल बदनाम करने के अलावा कोई इनका काम नहीं है। कहाँ गुंडागर्दी थी, यहाँ तो कभी किसी को दिखाई दी नहीं। हर बार यहाँ से संतुष्ट है। समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट कंफर्म हो गया। हाँ, तेज प्रताप यादव जी को मिली है। अच्छा। और सांसद है वो, और बहुत अच्छी तरह से जीत जाएंगे। भाजपा का अभी भाजपा का कोई प्रत्याशी यहाँ पे आया नहीं है। आपको क्या लगता है, खाता खुलेगा। कोई आ जाए, यहाँ कोई नहीं जीतेगा समाजवादी के अलावा। बसपा की क्या पोजीशन है यहाँ पर। बसपा की पोजीशन अपने हिसाब से ठीक है। देखिए, बसपा जो भी करेगी नुकसान, वो मेरी समझ से समाजवादी का ही करेगी, क्योंकि जो है जो पिछड़े दलित हैं वो सभी बीजेपी से उड़ चुके थे। उन लोगों का रुझान जो समाजवादी की तरफ है। अगर थोड़ा बहुत वोट काट भी लेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान कर देंगे और कुछ नहीं, लेकिन कुल मिला के जीतने की स्थिति तो खत्म करो उनकी, जमानत नहीं बचेगी उनकी भी। अच्छा, बसपा का भी कुछ टिकट कंफर्म हुआ। हाँ, बसपा का हुआ है, किसी शाक्य को दिया है। अच्छा जी, क्या लग रहा है यहाँ से किसका माहौल है इस बार। यहाँ तो साइकिल ही जीतते हैं। अच्छा, करहल से सिर्फ साइकिल बट परमानेंट है ये तो। अच्छा, कितने दिन तो साइकिल ही जीतते आई। कौन होगा विधायक किस पार्टी का। सपा। सपा। अच्छा, ऐसा क्यों कि सपा की पकड़ यहाँ ज्यादा मजबूत है, बाकी अन्य पार्टियां उतना मतलब। यहाँ पे वो पास के हैं, लोगों को जरूरत पड़ती है उनके पास पहुँच जाते हैं। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने यहाँ विकास किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये सारी चीजें थी। ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। अच्छा, यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां अभी तक कितनी बार जीती हैं। अभी तो मुझे जब से याद है एक भी बार नहीं। अच्छा जी, सिर्फ समाजवादी पार्टी। सिर्फ समाजवादी पार्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह करहल विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है। यहां पर आपने जनता की राय सुनी कि आखिर यहां पर किसका माहौल है, आखिर किस पार्टी का विधायक चुना जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं अरिदन। जय हिंद।